आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पापा हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा आपको। बोलिए। दादा सच बोल दे, तेरी बहन तेरे साथ है। बोलो राधा। नहीं, काजल आंटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो बेटा ये जो श्री बोल रही थी ये क्या? सिर्फ झूठ बोल रहे हैं पापा। देखा कार्तिक का हुआ अंजाम? हम कहे थे ना ये लड़की झूठी है। राधा, तू ये क्या बोल रही है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? राधा ये गलत है। कहे थे कि नहीं? देखो पकड़ा गया ना एक का झूठ। अब तो राधा ने भी सच बता दिया। काहे कार्तिक, देख लो। हैं? राधा तो झूठ क्यों बोल रही है? सच बता दे इन्हें, कुछ नहीं होगा तुझे। राधा तू डर मत। ए, पास का लड़की, हम कहे ना लगाएंगे एक तमाचा। इधर आओ राधा। देख कार्तिक, हम कहे दे रहे हैं, हमारी राधा को ना ई लड़की से दूर रखना, नहीं तो ई ना हमारी राधा बिटिया को अपने जैसी बना देगी, बदतमीज बना देगी, झूठी मक्कार बना देगी। हाँ, अरे हम जानते हैं बच्चे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। जो कहानी ई बनाई, अरे दादा इतना सारा झूठ, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ख्याल लेके आ गई। तो हाय मोरी मैया, एक ही बातों पे तो विश्वास करके हम अपनी काजल पर शक करने लगे थे ना, है अम्मा? अब लोग हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? हम किसी के बारे में ऐसा झूठ नहीं बोलते। आपने अभी अभी फिर से डराया होगा राधा को, तभी वो सच नहीं बोल पा रही है ना? अरे मैंने कब डराया? मैं तो सबके सामने ही हूँ। मैंने तो राधा को छुआ तक नहीं है। बस श्री, बेटा आप अभी के अभी अपने घर वापस चले जाओ। कौन? पापा मैं सच कह रही हूँ। काजल आंटी, मैंने कहा ना, आप एक छोटी बच्ची हो और आज वैसे भी आपका बर्थडे और मैं आपको डांटना नहीं चाहता। आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। दिस इज बैड मैनर। अभी के अभी अपने घर वापस चले जाओ। कम। अब हमें भी घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आज तो श्री ने तेरा भांडा फोड़ ही दिया था। तेरा बच के रहना काजल रानी। किसी दिन राधा में फिर से हिम्मत आ गई और उन्हें अपना मुंह फिर से खोल दिया, हो जाएगा तेरा सत्यानाश। सीधा हवेली से निकलेगी और पहुंचेगी कहाँ? जहन्नुम। जहन्नुम में तो मैं वैष्णवी और उसकी बेटियों को भेजूंगी। श्री बेटा, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो तुम? हाँ, रो क्यों रही हो? हमारी बच्ची बहादुर बच्ची रो क्यों रही है? हाँ बोलो हमें। पापा ने क्या बेटा, क्या किया पापा ने? बताओ हमें। पापा ने तुम्हें डांटा।
ये तो आपने बिल्कुल सही नहीं किया कार्तिक जी। आपकी जो भी दुश्मनी है हमसे है। आपको जो कहना था हमसे कहते। इसमें श्री को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अब हमारा गुस्सा उस पर निकालेंगे, ये कभी हमने सोचा तक नहीं था। अपने कमरे में जाओ। राधा, क्या हुआ? ऐसे रो काहे रही हो बेटा? क्या हुआ? नहीं दादी, मेरी वजह से पापा कितना गुस्सा हो गया ना, और सैड भी। वो सैड होते तो मैं भी सैड होती हूँ। बताओ, यही तो समय का चक्कर है। कल तक तो हम लोग ही कार्तिक के गुस्से का प्रकोप झेलते थे, अब आज राधा पे भी उसके गुस्से का असर होने लगा है। कितनी अभागी है हमारी बिटिया रानी। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं, भूल भी नहीं, फिर भी इस उम्र में ये कष्ट देखना पड़ रहा है तुम्हें। अरे इस पे रोने की क्या जरूरत है बेटा? है तुम्हारे पापा तो तुमको बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे लिए ही तो जीते हैं वो। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी किसी का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है। तुम फिक्र मत करो, हम अभी जाते हैं और उनका कान मरोड़ के उनसे पूछते हैं कि हमारी राधा को काहे डराते हो, ऐसा काम काहे करते हो। अभी बोलते हैं, अभी देखो, तुम देखना। इस तरफ आइए, आइए। अरे अम्मा! पुष्पा, जीजी ठीक हो जीजी? चलो अंदर ले चलो। श्री बेटा, रोना बंद करो, रोना बंद करो। हम तो उन्हें पापा ही मानते थे माँ। पापा भी कहते थे उन्हें। आपने देखा ना, हम उनके साथ कितने खुश थे अपना बर्थडे बनाने के लिए, पर उन्होंने तो। तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं तो। हमारा प्यार कम है क्या तुम्हारे लिए? और हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। वो तो हम जानते हैं माँ, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो, पर राधा तो वहाँ अकेली है। राधा अकेली कहाँ है बेटा? उसके पापा भी तो है ना उसके साथ, सारे घर वाले भी तो है। और वो गंदी आंटी भी है, जिन्हें सब राधा की माँ बनाने चाहते हैं। दादा ने मुझे बताया था, वो गंदी आंटी राधा के साथ अच्छी से नहीं रहती, वो खुद को उसकी माँ कहती है। तो उन्हें तो प्यार से रहना चाहिए ना राधा के साथ, पर वो उससे डराती है। श्री क्या कह रही है? काजल सही औरत नहीं है। हम झूठ नहीं कह रहे हैं माँ, आप एक बार पापा से बात करो ना। हम छोटे हैं ना, इसलिए हमारे बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। घसीटा होता ना तो वो जीजू से जरूर बात करता। वो बेचारी बच्ची जीवन भर के लिए वहाँ दुखी हो जाए। दीदी, इससे अच्छा हमें बात करनी चाहिए। माँ प्लीज पापा से बात कर लो ना।
घर कम और मुसीबतों का महल ज्यादा है ये जगह। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इतनी जल्दी अस्पताल से घर आ गई ये बुढ़िया, और अगर ये गलती से भी एक दिन बोल पड़ी तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। देखिए, इन्हें नमक बिल्कुल नहीं देना है। नमक इनके लिए खतरनाक हो सकता है। जी डॉक्टर ने हमें बताया था। अम्मा, जीजी को हम घर तो लेके आ गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। कब बोलेंगी कुछ पता नहीं, और अभी तो इन्हें चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ हो गया। अम्मा, इनका मुंह जब तक बंद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे दादा, हम ना जीजी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आते हैं, हल्दी डाल के, थोड़ा हड्डियों में ताकत आएगी है। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ। सिस्टर, हम आपको छोड़ देते हैं, चलिए आइए। पुष्पा, ये का बैठे बिठाए तुम पर मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, छठी मैया सब ठीक करेंगे। देख लेना, तुम चलोगी भी और बोलोगी भी। राधा बेटा, तुम अपनी बुआ दादी के साथ थोड़ी देर बैठो, हम तुम्हारे पापा से बात करके आते हैं। उस लड़की ने भले ही झूठ बोला, लेकिन हमारी आंखें खोल दी। अब तुम्हारे मन की उदासी हम तुम्हारी आंखों में देख पा रहे हैं। देखना, तुम्हारी बूढ़ी दादी सब ठीक कर देगी। हम आते हैं। दादी बुआ, आप सेब खाओगी? मैं काट दूं आपके लिए। ये लो, खाओ। अब आप बहुत जल्दी से अच्छी हो जाओगी। इसके बारे में पापा को मत बताना, और दादी को भी नहीं तो बैड आंटी उन्हें भी हर्ट कर देंगी। भगवान सबका भला करे। उस काजल का बुरा करने में हम इतना व्यस्त हो गए कि तेरा तो ख्याल भी नहीं आया। मेरा दिया, तू जैसी नन्ही जान पे कैसे जुल्म कर रही है वो पापी। माँ का ध्यान रखेंगे ना, तब और जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे पता है वो झूमर आपके ऊपर काजल आंटी ने गिराया था ना। आप रो मत बुआ दादी, आपको कुछ नहीं होगा। बचना तो हम दोनों को ही एक दूसरे को पड़ेगा बचिया। हम दोनों ही काजल के लालच के शिकार हैं। तू चिंता मत करना, एक बार हम ठीक हो गए तो उस चुड़ैल को उसके हर कर्म की सजा दिलवाएंगे। ये चुईया रोज नई मुसीबत खड़ी कर रही है मेरे लिए। इसका तो कुछ परमानेंट सोचना पड़ेगा। वैष्णवी, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद राधा को लेकर कार्तिक कोई बात सुनेगा भी तुम्हारी? सुनना पड़ेगा उन्हें। अब तक हम उनसे एक पत्नी बनकर बात कर रहे थे, उन्हें अपना पुराना प्यार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इतने भी कैसे? अब तो वो प्यार वो भूल ही चुके हैं। उनका दिल किसी और के लिए धड़कता है। इसीलिए अब दरवाजा खटखटाने का कोई मतलब नहीं। अब हम उनसे जो भी बात करेंगे एक माँ बनकर बात करेंगे, अपनी बेटी के लिए। कार्तिक जी रखे जिसको अपने जीवन में रखना है, लेकिन हमारी बेटी के जीवन में कौन रहेगा इसका फैसला हम करेंगे। अब
किसी और के हिस्से का गुस्सा किसी और पर काहे निकाल रहे हो? सबको उसके बोझ तले काहे दबा रहे हो? इतना ही है कि एक बार वैष्णवी के सामने जाके उससे बात करके सब खत्म काहे नहीं कर देते? आप मजाक कर रही है दादी। हम दोनों के बीच रही क्या गया है जो जाके बात करूंगा उससे? गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए जब हम भी शांत दिमाग से सोचे तो हमको समझ में आया हम सबके गुस्से से ज्यादा जरूरी है रधिया का भविष्य। तो खुद ही सोच बबुआ, वैष्णवी के रहते हुए रधिया अगर ये मान के बैठ जाए कि उसकी मां मर चुकी है, कितना बड़ा अन्याय होगा उसके साथ। सोच। पर दादी, आपने ही तो कीर्तन में कहा था ना कि राधा की माँ वैष्णवी नहीं बल्कि काजल है। कहा था, गुस्से में कहा था, हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं था। लेकिन बाद में जब राधा का सूखा हुआ चेहरा देखा तब समझे काजल उसकी देखभाल भले ही कर ले, लेकिन उसकी मां नहीं बन सकती, काहे कि वो उसका खून नहीं है ना। और वैष्णवी, उनसे तो राधा ने बिना कुछ कहे ही नाता बना लिया, उसे माँ माँ कह के पुकारने लगी। काहे? तुम्हारे कहने से ही हमने उसको छठी मैया के नाम से अनजान रखा। लेकिन आज अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर जब उसके मुंह से छठी मैया का भजन फूटा तो हमको समझ में आया कि मैया का कोई इशारा है। किसे पता, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब गलत हो। यह आप कह रही हैं दादी, लेकिन वैष्णवी ने हमेशा उस पराई बच्ची को अपनी बेटी राधा से ऊपर रखा है और अपनी बेटी को ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। इससे ज्यादा और बचाई क्या है बात करने के लिए? आप ही बताइए। वही जो वैष्णवी समझाना चाहती थी, हमने तो उनकी बात सुनी तक नहीं, बिना सुने दुत्कार के उसे बाहर निकाल दिया। बबुआ, उस दिन जो नहीं हुआ वो आज कर दे। जा वैष्णवी से जाके बात कर ले बेटा। नहीं दादी, मुझ में और सुनने की शक्ति नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी। बबुआ, करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा बबुआ। कब तक इस उधेड़ बुन में पड़ा रहेगा? कहीं ऐसा ना हो फिर से वो सरकारी अफसर आकर राधा को ले जाने की बात करे। हे बबुआ, या तो तू काजल से ब्याह कर ले ताकि राधा को उसको माँ के रूप में अपनाने का मौका मिले, और या फिर वैष्णवी का किया हुआ भूल कर उसको फिर से एक और मौका दे दे बबुआ। ये तो मुमकिन नहीं है दादी, चाहे कुछ भी हो जाए। काहे? काहे मुमकिन नहीं है? तुम चाहते क्या हो बबुआ? उसके साथ रह नहीं सकते, उसे भूल सकते नहीं, और वो सामने आ जाए तो जो मुंह में आता है बके जाते हो। उसको हमने थप्पड़ मारा और उसका असर हमने तुम्हारे चेहरे पे देखा। झूठ है का? कितना प्यार करते हो तुम उससे। उसके बारे में कोई कुछ गलत बोले तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज भी तुम्हारे मन में उसके लिए कितना प्यार है बबुआ, किसी औरत की तरफ देखता भी नहीं है। अब बोल बोल के थक गए, काजल से ब्याह कर ले, काजल से ब्याह कर ले। लेकिन तुम्हारे लिए पत्नी का मतलब है वैष्णवी, और कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। तो काजल के बारे में सोचेगा भी तो कैसे? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक जी काजल को नहीं चाहते, वो आज भी हमसे प्यार करते हैं, कभी हमें भूले नहीं है। बबुआ, तुम्हें आज की आज फैसला करना पड़ेगा। या तो वैष्णवी को माफ करके उसे आज की आज घर लेकर आ, या फिर काजल से ब्याह कर। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं भैया, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। अब हमारा भी परिवार होगा। हम हमारी दोनों बेटियों के साथ खुश रहेंगे। हमें हमारी राधा मिल जाएगी और श्री को उसके पापा का प्यार, सब
ठीक हो जाएगा मैया। इतना सोच मत बबुआ, अभी के अभी जा वैष्णवी के पास, उससे बात कर, भैया सब ठीक कर देगी। जा बबुआ। तू भैया? हाँ दादी, और हमने आप दोनों की बातें सुनी। हमें मैया पर पूरा भरोसा था, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं, इतनी जल्दी टूट नहीं सकता। और हमने आपके बारे में भी यही सोचा था कार्तिक जी। हम मान बैठे थे कि आप हमें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, पर हम गलत थे। हम भूल गए थे कि हम दो जिस्म एक जान, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है। हम अगर इतने सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप हमें कैसे भूल सकते हैं? सच में वैष्णवी, तुमने मेरा इंतजार किया? हाँ कार्तिक जी, उस एक्सीडेंट के बाद जब हमें अस्पताल से छुट्टी मिली, हम रोज हवेली आते थे, लेकिन आप नहीं मिले, इसीलिए पास वाले गांव के अनाथ आश्रम में रह गए, ताकि हर समय हम हवेली आ सके, रोज यहाँ आके देख सके आपको। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? तुम रोज यहाँ आती थी मेरे लिए?